दोस्तों अगर हम बात करें सैमसंग स्मार्टफोन के लेटेस्ट UI 1 UI 5 विद एंड्रॉयड 13 के बारे में, तो देखो भाई कि बहुत सारे स्मार्टफोन में अपडेट आ चुका है और जिनमें नहीं आया उन्हें बहुत जल्दी आ जाएगा। और मुझे भी अपने सैमसंग स्मार्टफोन में अपडेट रिसीव हो चुका है जो कि लेटेस्ट 1 UI 5 का है। तो जिन लोगों को अपडेट मिल चुका है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि इस बार एंड्रॉयड 13 में इश्यूज और बग्स बहुत कम से कम है। एंड्रॉयड 12 में जो इश्यूज थे, जो बग्स थे, वो इस बार आपको बहुत कम से कम देखने मिलते हैं। और 1 UI 5 बहुत ही ज्यादा क्लीन है, स्मूथ है, स्पेशली इसकी जो एनिमेशन है स्मूथ हो चुकी है, स्क्रॉलिंग में बहुत ही ज्यादा मक्खन हो चुकी है, तो ऐसे में इश्यूज नहीं आते और बहुत सारे फीचर्स भी आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। तो मैं भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और यहाँ पे मुझे तो कुछ ऐसे इश्यूज देखने नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कंप्लेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि हमने जब से अपने सैमसंग स्मार्टफोन में अपडेट लिया है एंड्रॉयड 13 का यानी कि 1 UI 5 का, तब से हमारे स्मार्टफोन में कुछ ऐसे सिलेक्टेड इश्यूज देखने मिल रहे हैं जिसके वजह से हमें लगता है कि अपडेट बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। तो क्या इश्यूज आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन क्रैश होना, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होना, बायोमेट्रिक के अंदर ग्लिच आना, साथ ही में कॉलिंग के टाइम पे इश्यूज आना, ऐसे छोटे मोटे इश्यूज देखने मिल रहे हैं। तो भाई मैंने सोचा कि ये जो इश्यूज आते हैं, जो यहाँ पे कुछ हमें बग्स देखने मिल रहे हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बताने की कोशिश की है इस बार इस वीडियो के अंदर। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो आपके फोन में चाहे जो भी इशू आता हो, एप्लीकेशन क्रैश का इशू आता हो या फिर आपके फोन में कुछ लैग है, ग्लिच है, कोई भी इशू है, तो आपको सिंपल से कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ यहाँ पे आपको स्टेप फॉलो करनी है जो कि आप इजीली कर सकते हो, जिससे आपके जो छोटे मोटे इश्यूज है सॉल्व होने वाले 101%। ओके, तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है कि मान लो आपने अपने सैमसंग स्मार्टफोन में अपडेट लिया अभी अभी ताजा ताजा एंड्रॉइड 13 विद 1 UI 5 का, और आपके फोन में कुछ भी इशू आता है, छोटा मोटा इशू आता है, वैसे वैसे तो बड़े कुछ यहाँ पे बग्स नहीं है, तो आपको स्टेप नंबर 1 करनी है कि आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेना है। ये थी स्टेप नंबर 1, आपको फोन को रिस्टार्ट करना है और आप यहाँ पे पावर की को लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ से भी रिस्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद में आपको करना है स्टेप नंबर 2, आपको जाना स्टोरेज में यानी कि डिवाइस केयर में, और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, आप इसको भी ऑन कर लेना। रिस्टार्ट व्हेन नीडेड, तो आप इसको भी ऑन कर लो ताकि कुछ छोटे मोटे ग्लिचेस है तो रिस्टार्ट से ही निकल जाते हैं। इसके बाद में आपको कुछ 3 सिंपल सी स्टेप करनी है जो कि आपको हर एक इशू के अंदर काम में आने वाली है, आपको वैसे उसको अप्लाई करना है। ओके, जैसे कि सबसे पहला है रिसेट सेटिंग, उसके बाद में है यहाँ पे रिकवरी मोड, उसमें आपको 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, एक तो रिपेयर एप्लीकेशन और दूसरा है क्लियर कैश या फिर क्लियर कैश पार्टीशन। उसके बाद में आपको तीसरी स्टेप देखने मिलती है सेव मोड की। तो ये 3 स्टेप है जो कि आपको हर एक इशू के अंदर यहाँ पे रिलीफ देगी। तो इशू नंबर 1 कि आपके एप्लीकेशन क्रैश होना, जैसे कि मान लो ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि क्रैश हो रहा है, सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि सिंपल से आपको क्या करना है, रिस्टार्ट करना है अपने फोन को, वो तो मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद में नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप इन एप्स की अपडेट ले सकते हो। अगर आपको अपडेट का कोई इशू होगा तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। आपने अपडेट ले लिया, फिर भी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो रही है या फिर क्रैश हो रहे हैं, तो आप क्या करो, सिंपल से उसको अनइंस्टॉल कर दो और आप उसको फिर से इंस्टॉल कर दो, ताकि उसमें कुछ इशू होगा एंड्रॉइड 13 के बाद में कंपेटिबिलिटी का, वो इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आप सिंपल से अनइंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपने ये सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर भी आपके एप्लीकेशन बार बार यहाँ पे रिस्टार्ट होते हैं या फिर क्रैश हो रहे हैं, और वो एक नहीं बहुत सारे मात्रा में हो रहे हैं, तो आपको सिंपल से यहाँ पे करना है रिकवरी मोड में जाकर के, जिसको बोलते हैं यहाँ पे रिपेयर एप्स, जिसकी वजह से आपके सभी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होंगे, बिल्कुल सेफ तरीके से वर्क करेंगे। तो करना क्या है कि आपको सिंपल से चार्जिंग केबल लेनी है जो कि टाइप C to C वाली हो सकती है या फिर टाइप A to C वाली हो सकती है। ओके, तो मेरे पास में C to C वाली है। आपको एक सिंपल सा स्मार्टफोन लेना है जो कि सैमसंग या फिर कोई भी हो सकता है। आप उसके चार्जिंग पोर्ट में इस तरह से आप उसको ऐसे ये पिन लगा दो, ये देखिए हमने लगा दी। ओके, इसको आप यहाँ पे नीचे रख दो और सिंपल से ये जो दूसरा सिरा, ये जो दूसरी यहाँ पे केबल है, ये पॉइंट है, आप अपने दूसरे फोन में जिसमें आपको क्लियर कैश करना है, फिर आपको करना है यहाँ पे रिपेयर एप्स, आप उसमें लगा दो। लेकिन आपको सबसे पहले फोन को जो है बंद करना पड़ेगा। आपको फोन को सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, पावर ऑफ करना है। बंद होने के बाद में आपको क्या करना है, ये जैसे ही बंद होगा, आपको ये जो दूसरा पॉइंट है आप इसमें लगाओ। लगाने के बाद में आपको ये जो पावर की है ना, इधर वाली, ये पावर की, ऑन ऑफ की, ये पावर की, और साथ ही में वॉल्यूम अप वाला बटन आपको दोनों साथ में प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे इधर बाजू लगाया अपने स्मार्टफोन में, दूसरे फ़ोन में, ये देखिए ये मेरा एक फ़ोन है, इसमें मैंने फ़ोन के अंदर यहाँ पे केबल लगाई चार्जिंग पोर्ट में, और ये दूसरा कोना यहाँ पे लगाया, और बस लगाने के बाद में वॉल्यूम अप और पावर की को साथ में प्रेस कर दिया, और प्रेस करके आपको रखना है कुछ 1-2 सेकंड तक, जब तक यहाँ पे रिकवरी मोड नहीं आता। ये देखिए आ चुका है। तो आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम अप और पावर की में दबाया और आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलता है रिपेयर एप्लीकेशन। ओके, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम की मदद से आप नीचे स्क्रॉल करो, उसको वॉल्यूम डाउन करो,
आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको देखने मिलता है रिपेयर एप्लीकेशन, रिपेयर ऐप्स। बस यहाँ पे पावर की से उसको प्रेस कर दो और यहाँ पे आपके जो सभी एप्लीकेशन है वो रिपेयर होने लग जाएंगे, यानी कि ऑप्टिमाइज होंगे। तो जो एप्लीकेशन क्रैश का इशू है वो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी सभी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा फोन बिल्कुल मक्खन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। और आपको लगता है कि इसके बाद में आपको और एक स्टेप करनी चाहिए, जो कि हो सकती है सेफ मोड की, तो जिसके वजह से भी आपके फोन में कोई भी इशू आता है क्रैश वगैरह का, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो है सेफ मोड की। सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो पावर ऑफ का जो ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है, ये देखिए रिस्टार्ट पावर ऑफ, और यहाँ पे इमरजेंसी, तो आपको यहाँ पे पावर ऑफ के ऊपर से लॉन्ग प्रेस करना है। और आप जैसे ही पावर ऑफ के ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे आपको देखने मिलेगा सेफ मोड। ओके, आपको इसको ट्राई करना है। यहाँ से इसको ट्राई करने के बाद में आपके फोन का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता। सेफ मोड में ट्राई करो, आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा और आपका फोन जाएगा सेफ मोड में। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है डाउनलोडेड, जो कि अगर मिसबिहेव कर रहे हैं तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं उतने समय के लिए सेफ मोड में, और यहाँ पे बस सिस्टम एप्लीकेशन चलते हैं। और यहाँ पे आपके फ़ोन को रिपेयर भी करने का काम करता है। ये देखिए फ़ोन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सेफ मोड लग चुका है। नीचे आपको देखने मिलता है सेफ मोड का यहाँ पे नाम, और यहाँ पे आपके जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन है वो सभी यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लैक हो चुके हैं, यानी कि वो बिल्कुल वर्किंग नहीं करने वाले, वो पूरे के पूरे यहाँ पे ऑफ हो चुके हैं। बस यहाँ पे कुछ सिस्टम एप्लीकेशन है, सेटिंग, कॉन्टैक्ट वगैरह, गैलरी स्टोर, फोन, कैमरा, गैलरी, प्ले स्टोर, ये बस यही काम करते हैं, बाकी कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करते। तो आप इसको यूज़ करो कुछ समय के लिए, 10-15 मिनट के लिए, और बाद में आप यहाँ पे सिंपल से ऊपर जा करके यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दो, यानी कि आप यहाँ पे अपने मोड के अंदर आ जाओ फिर से, यानी कि मेन मोड के अंदर। ओके, आप ऐसे 2 स्टेप ऑन करो, बस ये 2 स्टेप करना है आपको। एक तो रिकवरी मोड में जा करके रिपेयर एप्लीकेशन, और बाद में आपको सेफ मोड करना है। और आपका जो फ़ोन में कोई एप्लीकेशन क्रैश वाला इशू होगा या फिर कोई भी इशू है, जैसे कि फ़ोन अगर थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम आता है यहाँ पे ब्लूटूथ सही से कनेक्ट नहीं होना, या फिर कनेक्ट होता भी है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ब्लूटूथ यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है सही से, या फिर वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर कॉलिंग के टाइम पे इश्यूज आते हैं, यानी कि नो नेटवर्क दिखाता है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई नेटवर्क का इशू आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सिम कार्ड ट्रे जो है इसको ऐसे सिंपल से निकाल लेना है। बस सिम कार्ड ट्रे को निकालो कुछ ऐसे, और जो सिम कार्ड आपने लगा के रखा हुआ है आप उसको फिर से निकालो बाहर, फिर से लगाओ, और फिर से आप उसको सिम कार्ड ट्रे को ऐसे इंसर्ट कर दो। सिंपल से स्टेप है, आपको ऐसे करना है। उसके बाद में आपको फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना है। ओके, सिंपल सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सिम कार्ड ट्रे निकालो, सिम कार्ड को लगाओ, फिर से इंसर्ट करो और एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करो, कॉलिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके बाद में वो करना क्या है कि आपको जाना है ब्लूटूथ और कॉलिंग के इशू के लिए सेटिंग में, और आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा नीचे अबाउट में। आपको यहाँ पे मिलेगा अबाउट फ़ोन, नीचे मिलेगा आपको सेटिंग यानी कि रिसेट। यहाँ पे रिसेट के बाद में कोई देखने मिलता है यहाँ पे रिसेट नेटवर्क सेटिंग, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा वाईफाई, मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ। बस रिसेट सेटिंग करो, अपना पासवर्ड डालो और बस रिसेट कर दो, और यहाँ पे आपका ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क का जो सेटिंग है वो रिसेट हो जाएगी। ओके, और बाद में आपके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क का या फिर मोबाइल डाटा का या फिर वाईफाई ब्लूटूथ का इशू नहीं आएगा। तो ये थी स्टेप नंबर 2, आपको ये भी करना है। प्रॉब्लम नंबर 3, अगर आपके फ़ोन में बायोमेट्रिक का कोई ग्लिच आता है, यानी कि जैसे ये आपकी स्क्रीन बंद है और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे आपको आइकॉन देखने मिलता है बायोमेट्रिक का। ये बहुत सारे स्मार्टफोन में नहीं आता और ग्लिच आता है बायोमेट्रिक के ऊपर सही से, यानी कि अंगूठा लगाने के बाद में वर्क नहीं करता। तो आप क्या करो, आपको सिंपल से क्या करना है, आपको जाना है पे बायोमेट्रिक के अंदर, ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बायोमेट्रिक। आपको क्या करना है कि आपको जो पहले वाला रजिस्टर है यानी कि फिंगरप्रिंट है, आप उसको निकाल दो, डिलीट कर दो, बस रिमूव कर दो, और आप फिर से नए वाला वहाँ पे रजिस्टर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेस है वो बिल्कुल नया आ चुका है। आप इसको रजिस्टर कर लो और बाद में आप क्या करो कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये वाला जो ऑप्शन है फिंगरप्रिंट ऑलवेज ऑन, आप इसको ऑन कर लेना है। ओके, ये वाला आप ऑन कर लो बस, और यहाँ पे आप बाहर निकल जाओ। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि क्या फिंगरप्रिंट आता है या नहीं आता है, सही से अनलॉक होता है नहीं होता है, तो आप उसको देखो। नहीं होता है फिर से तो आप एक काम करो, सेटिंग में जाओ और आप एक बार रिसेट सेटिंग कर लो। बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे गड़बड़ा जाती है, तो आप इसके अंदर रिसेट सेटिंग कर सकते हो। अबाउट फोन में जा करके आपको यहाँ पे मिलेगा रिसेट, और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा रिसेट ऑल सेटिंग, आप इसको कर लो, और इससे आपके फ़ोन का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता है। सिंपल से आप रिसेट सेटिंग करो, और रिसेट करने के बाद में आपका फ़ोन एक बार बंद होगा और फिर से चालू होगा। ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि मेरे फ़ोन में से कोई डाटा गया है या नहीं। ओके, तो ये देखिए मेरे फ़ोन के अंदर गया है मैं गैलरी के अंदर, और यहाँ पे सभी फोटोज़ वैसे के वैसे, बस डार्क मोड जो है वो निकल जाता है। आप फिर से अपने डार्क मोड को अप्लाई कर लेना। ये देखिए डार्क मोड है, मैंने अप्लाई यहाँ पे कर लिया। तो रिसेट सेटिंग आप कर लो ताकि आपके फ़ोन में कोई भी सेटिंग गड़बड़ा गई है तो वो रिसेट करने के बाद में आपको इशू नहीं आएगा। ओके, और आप इसके बाद में सेफ मोड का भी ट्राई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताई है पहले से।
इसके बाद में हम बात करते हैं कैमरा में कुछ अगर इशू आता है, यानी कि शटर स्पीड बहुत ही स्लो हो चुका है, कुछ भी ऐसे कैमरा यूआई में लैग वगैरह कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, कैमरा में जाओ और आपको सिंपल से सेटिंग में जाकर के आपको यहाँ पे नीचे रीसेट सेटिंग करनी है। ये देखिए कैमरा की रीसेट सेटिंग कीजिए, जिससे आपका जो कैमरा का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसे भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल से कैमरा के ऊपर से लॉन्ग प्रेस करना है। आपको यहाँ पे कैमरा के ऊपर आपको आई का ऑप्शन देखने मिलेगा और आप यहाँ पे जाओ स्टोरेज के अंदर और आपको यहाँ पे सिंपल से उसका डाटा क्लियर करना है। बस यहाँ पे डाटा क्लियर करो, बस आप उसकी कैमरा यूआई को चालू करो और आपके फ़ोन में कुछ भी इशू है, लैग करना, ग्लिच करना, फोटो नहीं निकल रही है या फिर ब्लर हो रहा है फोटो, जो भी है, जो भी कुछ ऐसे अनवांटेड बग से भी इशू है, तो आप इन दोनों स्टेप को करो, आपका कैमरा यूआई बिल्कुल फ्री चलने लग जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या आता है कि जो एक्सीडेंटल टच है ना, वो बार बार यहाँ पे ऐसे आता है, यानी कि आपका जो फोन है अनलॉक नहीं होता है, वो बार बार आपको दिखाता है एक्सीडेंटल टच वगैरह ऑफ करो ऑफ करो। तो देखिए ये तो आप ऑन करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो टच सेंसिटिविटी आप उसको ऑफ कर दो। तो ये One UI 5 के बाद में बहुत लोगों को इशू आ रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या करो कि आप ये जो टच सेंसिटिविटी आप इसको ऐसे ऑफ कर दो। ओके, और इसके बाद में आपको सिंपल से रीसेट सेटिंग करना है। मैंने आपको पहले बताया रीसेट सेटिंग कैसे करते हैं। रीसेट सेटिंग कर लो और यहाँ पे आपको बस सिंपल से एक स्टेप और करनी है, जो कि है आपको रिकवरी मोड में जाके क्लीन कैश करने का। ओके, आप उसको कर सकते हो, यहाँ पे सेव मोड को भी कर सकते हो। तो आपको सिंपल से ऐसे कुछ इशू आता है लैग वगैरह या फिर जिटर्स वगैरह का, तो आपको सिंपल से रिकवरी मोड में जाना है। आपको दूसरा स्मार्टफोन लेना है, ये वाला, ऐसे इसको आप यहाँ पे लगाओ चार्जिंग पॉइंट में दूसरी केबल, और आप इसको इधर बाजू लगा दो। ओके, इसके पहले आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आप इसको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। इस तरह से आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाता है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल से ये पिन इधर लगानी है और ये फ़ोन दूसरा ऑन होना चाहिए। ये केबल लगाओ और यहाँ पे आपको पावर की और वॉल्यूम अप आपको साथ में प्रेस करना है। पावर की और वॉल्यूम अप की आपको साथ में प्रेस करनी है और यहाँ पे आपके फ़ोन में रिकवरी मोड आ जाएगा। देखने मिलेगा वाइप कैचे पार्टीशन, नीचे आपको देखने मिलेगा वाइप कैचे पार्टीशन, और आप इसको इस तरह से वाइप कैचे कर दीजिए, यस करें और यहाँ पे आप वाइप कैचे पार्टीशन कर लीजिए। आपको रिबूट करना है और आपके फ़ोन में कोई भी लैग है, जिटर्स है, कुछ भी इशू आ रहा है, छोटा मोटा इशूज़ है, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ यूजफुल सेटिंग्स है जो कि बिल्कुल सेफ है, सिक्योर, आपके फ़ोन में कोई भी इशू क्रिएट नहीं होता और मैं हर बार अपने सैमसंग स्मार्टफोन के ऊपर अप्लाई करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत बार, मुझे अब तक कोई भी इशू देखने नहीं मिला। ओके, और ये 2-3 स्टेप जो होती है वो सैमसंग खुद अपने आप से रिकमेंड करता है, जैसे कि सेफ मोड हो या फिर रीसेट सेटिंग वगैरह हो, तो इससे भी आपके फ़ोन में कुछ इशूज होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ओके, तो आपको लगता है आगे से कभी भी कि भाई अपडेट के बाद में या फिर कभी भी ऐसे आपके फ़ोन में से सडनली कुछ इश्यूज आता है, तो आप डेफिनेटली स्टेप को फॉलो कर सकते हो। तो जो मैंने आपको 3 सेटिंग्स बताई, ये तीनों सेटिंग्स बहुत ज्यादा काम किए। सबसे पहले थी रीसेट सेटिंग, सेकंड है यहाँ पे रिकवरी मोड में जाकर के क्लीन कैश पार्टीशन या फिर बोलो रिकवरी मोड में जाकर के ऐप रिपेयर करना हो। ओके, जिससे आपके एप्लीकेशन रिपेयर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। और थर्ड है यहाँ पे सेफ मोड का यूज करना। ओके, तो ये तीनों स्टेप जो है ना, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो अपने इश्यूज के हिसाब से। या फिर आप तीनों को भी अप्लाई कर देते हो तो कोई इशू नहीं आता, आपका फोन और ज्यादा स्मूथ चलने लग जाएगा। और आपको लगता है कि ये आपको सही से समझ में नहीं आया कि कैसे आप सेफ मोड करें या फिर कैसे रिकवरी मोड में जाए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैंने आपको इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो देकर के रखी है, मैंने उनकी लिंक भी देकर के रखी है, तो वहां पर जाकर के चेकआउट करो और आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि कैसे कैसे आपको सेफ मोड ट्राई करना है, कैसे आपको रिकवरी मोड में जाना है और कैसे आपको रीसेट सेटिंग करना है। ओके, मैंने आपको तीनों ही के वीडियो अलग अलग दे दिया, आप उन तीनों को देख करके इन सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।